वेलकम बैक टू मुजाहिद एजुकेशन हब क्लासेस। देखिए, मैंने आपसे कहा था हमें इंग्लिश अगर सीखनी है तो इंग्लिश के लिए तीन चीज़ें चाहिए। एक हमें चाहिए वोकेबलरी, एक चाहिए हमें ग्रामर और एक चाहिए कुछ ट्रांसलेशन। तो आज हमने आर्टिकल का हमारा टॉपिक लगभग पूरा हो गया। एक थोड़ा सा इसका पार्ट बचा हुआ है, वो मैं ऐड कर दूंगा कभी भी। अब हम दूसरे टॉपिक पे जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सारी की सारी ग्रामर अगर आपसे कोई कहे तो इसी पे बेस्ड है। जो भी हम वर्ड बोलते हैं, जो हमारी स्पीच है, उसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। और इंग्लिश में 8 चीज़ें हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच मानी जाती हैं। या तो वो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, वर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, प्रीपोजिशन होगा, कंजंक्शन होगा या इंटरजंक्शन होगा। जितने भी हिंदी इंग्लिश में लगभग हिंदी में भी हैं। जैसे संज्ञा बोल देते हैं, सर्वनाम बोल देते हैं, क्रिया बोल देते हैं, विशेषण बोल देते हैं, क्रिया विशेषण बोल देते हैं और इनके कुछ और अलग नाम है। इसको विस्मयादि बोधक बोल देते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह है ये। अब जो नाउन है वो हमारा नेमिंग पार्ट होता है। नाम के बारे में दुनिया में ऐसी चीज है हर किसी के पास होगी, नहीं होगी तो उसका नाम दे देंगे। मान लो हमने कोई फूल देखा, नाम नहीं पता, तो बोले वो फूल, ऐसा फूल, वैसा फूल, हरा फूल, नीला फूल, कुछ भी नाम रख देंगे, नाम नहीं होगा तो ये वाला, वो वाला। यानी दुनिया में जब किसी भी चीज का नाम बताया जाएगा, मोहन है, अली है, डैली है, काऊ है, लॉयन है, दीवार है, घर है, कॉपी है, पेन है, किताब है, कुछ ना कुछ, हर चीज का कुछ ना कुछ नाम होगा। अब नाउन भी कई टाइप का होता है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक पे 10 वीडियो बनाने पड़े, 15 बनाने पड़े, पूरी डिटेल के साथ। बस सबसे छोटा टॉपिक आपका इंटरजेक्शन है, जो शायद एक या दो वीडियो में खत्म हो जाएगा। बाकी के लिए कई सारी वीडियो आएंगे। नाउन बहुत बड़ा टॉपिक है, प्रोनाउन बहुत बड़ा है, वर्ब बहुत बड़ा है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, ये शुरू के जो 5 हैं ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा परेशानी लोगों को प्रीपोजिशन में होती है, वर्ब में होती है। सारा ट्रांसलेशन ऑलमोस्ट वर्ब पे ही बेस्ड है। इसकी बहुत ज्यादा डिटेल में हम सब चीज पढ़ने वाले हैं। प्रोनाउन क्या होते हैं? जो इनके बदले आएंगे। मोहन के बदले मैंने ही बोल दिया, मेरा नाम अली है तो मैंने उसकी जगह आई बोल दिया। इट, यू, आई, मैं, तुम, हम, ये, वो, ये किसी नाउन की जगह इस्तेमाल होंगे। नाउन हर बार, अब प्रोनाउन का क्या बेनिफिट है? मोहन स्कूल जाता है, मोहन चाय पीता है, मोहन खाना खाता है, मोहन क्रिकेट खेलता है, तो बार बार मोहन नहीं बोलेंगे। पहली बार मोहन बोलने के बाद उसकी जगह वो बोल देंगे। ऐसे मैं अपना नाम नहीं लूंगा, अपनी जगह आई बोलूंगा। तो जो प्रो नाउन, आप खुद ही समझ लीजिए, प्रो लिखा हुआ है इसमें, नाउन, नाउन की जगह पर आ रहा है वो, इसी से प्रोनाउन बोलते हैं। हिंदी में तो सर्वनाम बोलते हैं। जो एक्शन बताएगा, खाना पीना, हिंदी पहचान क्या है वर्ब की? हिंदी में लास्ट में ना लगा होना चाहिए और उससे से किसी भी काम का पता लगे। घूमना, फिरना, रोना, हंसना, आना जाना, पढ़ना, खेलना, लेटना, सोना, सब कुछ वर्ब हो गया, सब कुछ क्रिया हो गई। इसे हिंदी में क्रिया बोलते हैं। जब किसी नाम की बात होगी, कोई भी नाम हो किसी चीज का, किसी इंसान का, जानवर का, खाने की चीज का, पीने की चीज का, इंसान का, किसी भी चीज का अगर नाम है तो वो नाउन है। उनकी जगह जो वर्ड्स बोले जा रहे हैं वो प्रोनाउन है। और जो काम बताएगा, एक्शन बताएगा, वो वर्ब है। ईट, स्लीप, गो, रन, वॉक, स्लीप, मूव। और जो इन दोनों की, नाउन और प्रोनाउन की अच्छाई या बुराई बताएगा, इन्हें डिस्क्राइब करेगा, इसकी क्वालिटी बताएगा, इसकी क्वांटिटी बताएगा, इसका नंबर बताएगा, अच्छाई बुराई, संज्ञा सर्वनाम की अच्छाई बताई बताने वाले को एडजेक्टिव बोलते हैं। इनको ऐड कर देता है, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को ऐड कर देता है, ये डिस्क्राइब कर देता है। जैसे मोहन अच्छा है, वो लड़की लंबी है, वो बहादुर है, ये बच्चा स्मार्ट है, ये लड़की खूबसूरत है, वो इंसान बदसूरत है, वो लंबा है, छोटा है, गट्टा है। तो इंसान की किसी भी चीज की क्वालिटी नाउन या प्रोनाउन को ही क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव किसी और को नहीं करता। जो नाम बताएगा वो नाउन, जो उसकी जगह आएगा प्रोनाउन, जो काम बताएगा वो वर्ब, और जो नाउन और प्रोनाउन की अच्छाई बुराई बताने वाला होगा एडजेक्टिव होगा। अब जैसे मोहन गुड हो सकता है, मोहन बैड हो सकता है, मोहन टॉल हो सकता है, मोहन ब्रेव हो सकता है, मोहन स्मार्ट हो सकता है। जनरली गर्ल्स के लिए ब्यूटीफुल यूज करते हैं हम। अगली हो सकता है। अब एडवर्ब क्या होगा? नाउन प्रोनाउन की अच्छाई बुराई तो एडजेक्टिव ने बता दी। अब वर्ब की, एडजेक्टिव की, इन दोनों की और एडवर्ब की खुद की भी जो क्वालिटी बताएगा, और भी चीजें जिसकी समझ लो, एडवर्ब किसी को भी क्वालिफाई कर सकता है नाउन प्रोनाउन के अलावा, बाकी सबको क्वालिफाई कर रहा है एडवर्ब होता है। तो एडवर्ब सिर्फ वर्ब की ही क्वालिटी नहीं बताता है। हिंदी में देखो तो क्रिया विशेषण, देखने में लगता है कि वर्ब की बता रहा है, हिंदी में भी क्रिया विशेषण बोलते हैं इसलिए, और इंग्लिश में से एडवर्ब बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ एडवर्ब की ही क्वालिटी, वर्ब की ही नहीं बताता। ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करेगा, वर्ब को भी क्वालिफाई करेगा और अपने आप को भी क्वालिफाई कर देगा एडवर्ब। एग्जाम्पल से देखेंगे बात समझ में आएगी। जैसे गुड अच्छा है,
फिर वेरी गुड, ये गुड को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, टाइम इसके अंदर मेनली तीन चीज होती है एमपीटी, मैनर, प्लेस और टाइम। किस तरीके से, जैसे धीरे चल रहा है, इसकी मैनर हो गया, कहाँ आना है, यहाँ, वहां, कल, सुबह, शाम, टाइम को बताएगा वो, तो वो क्या हो जाएगा, टी हो गया। प्लेस, किस जगह पर है, तो प्लेस है। कब, कहाँ है, तो टाइम है। कैसे करना है, मैनर है। वो धीरे चलता है, तो धीरे जो हो गया, तरीका हो गया उसका। वो कल यहाँ आया था, कब आया था, तो इसका टाइम हो गया। यहाँ आओ, कम हियर, यहाँ बुला रहे हैं, जगह की बात हो रही है, तो उसको प्लेस बोलेंगे। एमपीटी चल रहा है मैनर इसमें, एडवर्ब में। प्रीपोजिशन, ये किसी नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन बताता है। प्री नाम तो चला किसी चीज के पहले आया, जनरली प्रोनाउन और नाउन के पीछे आता है, पहले आता है। इन बैग, ऑन टेबल, ऑन द रोड, टुवर्ड्स मी, फॉर यू, ओवर द हेड, तो किसी नाउन या प्रोनाउन की सिर्फ पहले आकर लगेगा जनरली, बाद में भी आ सकता है, लेकिन जनरली इसके अगर आप मीनिंग निकाल के देखो प्रीपोजिशन, तो वो प्रीपोजिशन कहलाता है। सबकी डिटेल में आएगा, तब बात समझ में आएगी। एग्जाम्पल से ही बताऊंगा, और तो जरूरी नहीं है एक वर्ड वर्ब भी हो, बहुत सारे वर्ड ऐसे होंगे जो नाउन भी हो सकते हैं। एक ही वर्ड नाउन हो सकता है, वो प्रोनाउन भी हो सकता है। वही जो कोई भी नाउन है तो वो वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। कोई कोई वर्ड तो ऐसा है नाउन भी है, वर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, प्रीपोजिशन भी है। और कुछ वर्ड ऐसे हैं जो प्रीपोजिशन भी है, कंजंक्शन भी है। इंटरजेक्शन ही ऐसा है जो किसी को क्वालिफाई नहीं, सबसे आसान टॉपिक। जंक्शन से याद रखो, दिल्ली जंक्शन, बरेली जंक्शन, आगरा जंक्शन, ये जोड़ने का काम करता है। एंड लगा दिया, बट लगा दिया, कभी कभी जोड़ेगा, कभी कभी दो सेंटेंस को, फ्रेज को, क्लॉज को, फ्रेज क्या होते हैं, क्लॉज क्या होते हैं, ऐसे भी देखेंगे। इन्हें जोड़ने का काम करता है। इंटरजेक्शन ऐसी चीज होती है अचानक, जैसे वाह, शाबाश, अरे वाह, शाबाश, बढ़िया, ओह, अफसोस, तो ये हेलो, वाह, अलास, हो रहा, ये सब वर्ड जो है, ये सब जितने भी वर्ड है, ये इंटरजेक्शन है, हमारी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच होती है। सबको एक एक को जितने भी वीडियो लगेंगे पूरी डिटेल में आराम से समझेंगे, करके तो बात समझ में आएगी। इसके बिना आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। आप इन सबको नोट कर लीजिए। हाँ, आप लोगों ने सेंटेंस ये जो मैंने बताया था सारा नोट कर लिया होगा। अब आप देखिए, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है मोहन इज अ बॉय। अब देखिए मोहन क्या है, यहाँ पर एक नाउन है और बॉय भी एक नाउन है। मोहन एक प्रॉपर नाउन है, यानी सबका नाम मोहन नहीं होता है, और बॉय एक कॉमन नाउन है। अब ये मोहन, सोहन, अली, जावेद, मुकेश, सुरेश, सब में एक बात कॉमन है, सभी क्या है, बॉय हैं। तो जो ये हो गया बॉय कॉमन नाउन हो गया, और मोहन, अली, सुरेश ये क्या हो गए, प्रॉपर नाउन। मैंने लिख दिया शीला इज अ गर्ल, तो गर्ल क्या हो गया, कॉमन हो गया, सभी गर्ल्स हैं, उसमें सबका अलग अलग नाम है, तो वो प्रॉपर हो गया। अब मैंने मोहन के बदले लिख दिया ही, बार बार मोहन तो बोलूंगा नहीं। मोहन इज अ बॉय, मोहन प्लेज क्रिकेट, मोहन ईट्स अ मैंगो, मोहन टेक बात। तो हम क्या करेंगे, बार बार मोहन ना बोल करके उसकी जगह ही बोल देंगे। अगर शीला होती तो उसके बदले शी बोल देते, बहुत सारे लोग होते उनके बदले दे बोल देते, अपने बारे में होता तो मैं आई बोल देता। तो जो उसकी जगह आया है ये हमारा क्या माना जाएगा, प्रोनाउन माना जाएगा। बॉय यहाँ पर नाउन है, बॉय यहाँ पर नाउन है, मोहन प्रॉपर है, और ही क्या है, हमारा एक प्रोनाउन है। अब दूसरा सेंटेंस देखिए इधर, मोहन इज अ गुड बॉय। अब हमने क्या कहा, मोहन अच्छा है, लड़का कैसा है, अच्छा है। तो ये अच्छाई जो हो गई, इसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। ये मोहन को क्वालिफाई कर रहा है, देखा जाए बॉय को क्वालिफाई कर रहा है। मोहन इज अ गुड बॉय। अब मैंने बोला यहाँ पर मोहन प्लेज गुड, मोहन कैसा खेलता है, अच्छा खेलता है। तो यहाँ पर जो गलती क्या है इसको समझ लीजिए। जो सेंटेंस है ना, मोहन प्लेज गुड, ये गलत है, मोहन प्लेज वेल सही है। अब देखिए ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब हम नाम की बात करते हैं तो वो मोहन होता है, उसकी जगह जो चीज आएगी वो प्रोनाउन होगा। अब मैंने अच्छाई बता दी, मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन एक लंबा लड़का है, मोहन एक छोटा लड़का है, शीला एक खूबसूरत लड़की है, ठीक है, वो ईमानदार है, मोहन बेईमान है, मोहन सच्चा है। तो जब कोई भी क्वालिटी बताई जाएगी किसी भी नाउन, या अब मोहन की जगह मैं ही भी कह सकता हूं। मैंने यहाँ पर अगर मैं सेंटेंस लिख दूं, ही इज अ गुड बॉय, तो ये ही को क्वालिफाई कौन कर रहा है, गुड। मोहन को कौन क्वालिफाई कर रहा है, गुड। तो ये क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। मोहन को भी अच्छा बता सकते हैं, ही को भी। तो हमेशा जो भी एडजेक्टिव होगा वो नाउन या प्रोनाउन को अच्छा बुरा बताएगा।
अब आ गया एडवर्ब क्या होता है। अब देखो बॉय है नाउन, बॉय की विशेषता किसने बताई, गुड ने, और गुड की विशेषता गुड में भी और ऐड कर दिया, वो क्या है, वो है वेरी गुड। ठीक है, तो जो ये गुड को क्वालिफाई कर रहा है ये एडवर्ब हो गया। ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब को। ऐसे ही यहां पर अब देखिए मोहन प्लेज वेल सही है, मोहन प्लेज गुड गलत है। इसलिए गलत है, खेलना वर्ब है, वर्ब की क्वालिटी बताने वाला एडवर्ब होगा। ठीक है, अगर मैं ये तो कह सकता हूं मोहन इज गुड, ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा मोहन प्लेज गुड, क्योंकि खेलने की गुड जो है हमारा एडजेक्टिव है और वेल जो है हमारा एडवर्ब है। खेलना क्या है, वर्ब, वर्ब की क्वालिटी कौन बताएगा, एडवर्ब। मोहन की और ही की क्वालिटी कौन बताएगा, एडजेक्टिव। तो मोहन अच्छा है, वो अच्छा है, तो इसलिए यहाँ पर गुड आ रहा है। गुड क्या है हमारा, एडजेक्टिव है। मोहन क्या है, नाम। ही क्या है, शी क्या है, इट क्या है, प्रोनाउन है। और बॉय को अच्छा बताने वाला है, मोहन को अच्छा बताने वाला क्या है, एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर देखिए मैंने गुड को भी अच्छा बता दिया, गुड कितना और अच्छा है, गुड की भी क्वालिटी बता दी, तो गुड हमारा एडजेक्टिव है। गुड को और अच्छा बताने वाला कौन है, वो है एडवर्ब। गुड की क्वालिटी बता रहा है, यहाँ देखिए वर्ब की क्वालिटी बता रहा है, कैसा खेलता है, अच्छा खेलता है, तो प्ले की क्वालिटी बता दी, यानी वर्ब की क्वालिटी बता दी, तो क्या हो गया वो एडवर्ब। और एडजेक्टिव की भी क्वालिटी बता दी, वो भी एडवर्ब हो गया। तो वेरी यहाँ पर एडवर्ब है और वेल यहाँ पर एडवर्ब। अब आया यहाँ का सेंटेंस देखते हैं, मोहन प्लेस कर, यहाँ पे मोहन का काम बता रहे हैं, क्या कर रहा है वो, खेलना, आना जाना, खाना पीना, रोना धोना, प्ले, ईट, स्लीप, गो, कम, तो हमारे वर्ब हो गए। यहाँ पे प्ले हमारा वर्ब हो गया, यहाँ पर प्ले हमारा वर्ब हो गया, यहाँ पर प्ले हमारा वर्ब हो गया। प्ले की क्वालिटी बता दी, इसलिए एडवर्ब है। मोहन की क्वालिटी बता दी, इसलिए वो एडजेक्टिव। नाउन और प्रोनाउन देखो, मोहन और ही की क्वालिटी बता रहा है, तो इसलिए गुड क्या है, एडजेक्टिव है। खेलने की क्वालिटी बता रहा है, अच्छे की भी और क्वालिटी बता रहा है, तो जो वर्ब की क्वालिटी बताएगा, वर्ब क्या है, प्ले, वो एडवर्ब। एडजेक्टिव की क्वालिटी बताएगा, वो क्या होगा, हमारा एडवर्ब होगा। अब जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखता हूं, ही प्लेज स्लोली, तो यहाँ पे किसकी क्वालिटी बता रहा है, की नहीं, खेलने की। खेलना क्या है, हमारा वर्ब, और वर्ब की क्वालिटी बता रहा है, तो एडवर्ब कहलाएगा। ही प्लेज स्लो। अब मैंने बोला ही इज स्लो, तो स्लो क्या हो गया, वो जो है ना, वो वो स्लो है, तो यहाँ पर प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहा है, तो क्या हो गया ये एडजेक्टिव। और यहाँ खेलने की क्वालिटी बता रहा है, तो क्या हो गया ये एडवर्ब हो गया। तो जो नाउन या प्रोनाउन, मैंने बोला मोहन इज स्लो, मोहन बड़ा धीरा धीरे रहता है, बड़ा धीरे है मोहन, मोहन की और ही की क्वालिटी बता रहा है, तो नाउन प्रोनाउन हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव। और यहाँ पे उसके खेलने की क्वालिटी बता रहा है, तो इसलिए हो गया एडवर्ब। अब आगे यहाँ पर मैंने बताया था प्रीपोजिशन, 5 हमने देख ली, पार्ट 30 पार्ट ऑफ स्पीच देख ली, सबकी डिटेल पढ़ेंगे बहुत लंबा करके आराम से। द बॉल इज ऑन द टेबल। अब बॉल टेबल बोलने बात समझ में नहीं आएगी, बॉल और टेबल का रिलेशन कैसे पता चल रहा है, कहां पर है बॉल, ऑन, ऐसी उसका और मेरा क्या रिलेशन पता चल रहा है, वो मेरे बराबर में बैठा हुआ। देखो एक होता है बिसाइड्स, उसका मतलब होता है अलावा, आई लाइक कॉफी बिसाइड्स टी, तो उसका मतलब जाएगा बिसाइड्स, और मेरे बराबर में कोई चीज बैठी है, तो वहां पर आएगा बिसाइड। तो ये हमारा हो गया प्रीपोजिशन। अब कंजंक्शन क्या होता है, ऐसे देख ले, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, वो गरीब है वो ईमानदार है। एक सेंटेंस अगर बट लगा तो ही इज ऑनेस्ट बट पुअर, तो बट ने दोनों को जोड़ने का काम कर दिया, तो कंजंक्शन क्या करेगा, जोड़ने का काम करेगा। एंड है, बट है, अंटिल है, अदरवाइज है, सब क्या कहलाते हैं, कंजंक्शन कहलाते हैं। ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, वो गरीब है वो ईमानदार है, तो बट से दोनों सेंटेंस को मैंने जोड़ दिया, तो ये किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन। जोड़ने का काम जो करने वाला होगा वो कंजंक्शन होगा, रिलेशन बताने वाला जो होगा वो प्रीपोजिशन होगा, काम बताने वाला जो होगा वो वर्ब होगा, नाम बताने वाला जो होगा वो नाउन होगा, उसकी जगह आने वाला जो होगा वो प्रोनाउन होगा। नाउन और प्रोनाउन की अच्छाई बुराई बताने वाला, यहाँ पे मोहन और ही की अच्छाई बुराई बताई जा रही है गुड के जरिए, गुड, बैड, अगली, ब्यूटीफुल, टॉल, स्मार्ट। और जो गुड की भी क्वालिटी बता दे, यानी जो एडजेक्टिव और एडवर्ब की भी बता दे, वर्ब की भी बता दे, एडवर्ब कहलाएगा। गुड क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले क्या आ गया, वेरी, एडवर्ब हो गया। ऐसी खेलना क्या है, वर्ब, वर्ब की क्वालिटी बता रहा है, वेल, तो क्या हो गया ये एडवर्ब हो गया। ऐसी ही और मोहन क्या है हमारे, नाउन और प्रोनाउन, इसकी क्वालिटी बता रहा है स्लो, तो ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब यहाँ पर मैंने उसके खेलने की क्वालिटी बताई है, खेलना क्या है, वर्ब की क्वालिटी बताने वाला कौन होगा, एडवर्ब। इसे आप नोट करिए। देखिए वो आपने नोट कर लिया होगा।
देखिए मैंने क्या बताया था, जब हम किसी का नाम बताएंगे तो वो नाउन होगा, उसकी जगह जो आएगा वो प्रोनाउन होगा। इन दोनों की अच्छाई बुराई बताने वाला एडजेक्टिव होगा। जैसे मोहन नाउन हो गया, उसकी जगह एक वर्ड आया ही, प्रोनाउन हो गया। मोहन इज गुड या ही इज गुड, तो वो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब मैंने बोला मोहन इज वेरी गुड, तो गुड की भी तारीफ कौन कर रहा है, वेरी, वो आपका एडवर्ब हो गया। मोहन इज प्लेइंग, मोहन खेल रहा है, ये क्या हो गया, खाना पीना रोना धोना वर्ब हो गया। अब मोहन इज प्लेइंग वेल, कैसा खेल रहा है, अच्छा, क्या खेल रहा है, खेल रहा है, वो खेलने की तारीफ कर रहा है, वेल, ठीक है। गुड, गुड की तारीफ कौन कर रहा है, गुड को कौन क्वालिफाई कर रहा है, वेरी, तो वो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। प्लेइंग वेल, प्ले क्या है, खेलना, खेलने की क्वालिटी कौन बता रहा है, वेल, वो भी एडवर्ब हो गया। एंड है, बट है, ये सब क्या हो गए, प्रीपोजिशन हो गए। अब आप ये एंड है बट हो गए, सॉरी कंजंक्शन हो गए। और जो ओवर अंडर इन ऑन एट जो दो चीजों में रिलेशन बताएगा, नाउन में रिलेशन बताएगा, वो क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशन कहलाएगा। अब आप देखिए कुछ एग्जांपल से समझिए, जरूरी नहीं है कि एक वर्ड एक ही तरह ही। आप देखिए फास्ट है, ये मैंने 5 बार फास्ट लिखा है, 5 बार फास्ट का मतलब अलग है, मतलब यानी कि अलग अलग तरीके से इस्तेमाल हुआ है। जैसे अली कीप्स फास्ट, अली इज फास्टिंग, अली इज फास्ट, अली इज ड्राइविंग कार फास्ट, अली इज अ फास्ट बॉलर। अब मैं, कोई कहे कि फास्ट, आप बताइए फास्ट क्या होता है, तो ऐसे पता नहीं लगेगा कि फास्ट एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, तो उससे उसका फंक्शन करवा के देखना पड़ेगा। ये दूसरा एग्जांपल राउंड का है, तो ऐसे पता नहीं लगेगा राउंड वर्ब है, नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कुछ भी हो सकता है। तो कैसे होगा उसको समझिए। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ अली कीप्स फास्ट ऑन फ्राइडे, तो ये रोजा रखता है, व्रत रखता है, हर जुमे के दिन, हर फ्राइडे के दिन अली जो है वो फास्ट रखता है। तो फास्ट क्या है, एक नाम है, तो यहाँ पर फास्ट जो है वो नाउन की तरह यूज हुआ है। अब अली फास्टिंग, आईएनजी लगा हुआ है, ये वर्ब हो गया। अली जो है आज रोजा रख रहा है, मान लो फास्टिंग टुडे, मैंने ऐसे बोल दिया फास्टिंग टुडे, आज रोजा रख रहा है वो, तो ये वर्ब, ये क्या हो गया, यहाँ पे फास्ट कैसे यूज हो रहा है, वर्ब की तरह। यहाँ फास्ट कैसे यूज हो रहा है, नाम की तरह। तो ये यहाँ पर फास्ट ऊपर वाले में क्या है, नाउन है, और यहाँ पर फास्ट क्या है, वर्ब है। मैंने बोला अली इज फास्ट, अब मैं अली की क्वालिटी बता रहा हूँ, अली क्या है, नाउन, तो नाउन की क्वालिटी बताने वाला क्या होगा, यहाँ पर फास्ट कैसे यूज हुआ है, एडजेक्टिव की तरह। इसमें फास्ट कैसे यूज हुआ है, वर्ब की तरह। यहाँ फास्ट कैसे यूज हुआ है, नाउन की तरह। अब अली इज ड्राइविंग कार फास्ट, तो ड्राइव क्या है, वर्ब, वर्ब की क्वालिटी बता रहा है। जो वर्ब की क्वालिटी बताए, एडजेक्टिव की क्वालिटी बताए, एडवर्ब की क्वालिटी बताए, उसे क्या बोलते हैं, एडवर्ब। तो यहाँ पर फास्ट जो है वो एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। यहाँ देखिए क्या है, जो एक रोजा भी एक नाम है किसी चीज का, इसलिए ये नाउन हो गया, ये व्रत नाम है किसी चीज का। अब रोज रखना, रखना क्या हो गया, खाना पीना, ये वर्ब हो गया। अब अली की क्वालिटी बता रहे हैं तो क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। यहाँ चलाने, चलाना क्या है, ड्राइव करना, चलाना क्या है, एक वर्ब है, वर्ब की क्वालिटी बता रहा है, कैसे चला रहा है, धीरे चला रहा है, अभी चला रहा है, तेज चला रहा है। तो यहाँ अली की खूबी बताई जा रही है, अली की क्वालिटी बताई जा रही है। अली नाउन है, नाउन की क्वालिटी बताने वाला क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। या मैं बोल दूं ही इज फास्ट, तो अभी फास्ट एडजेक्टिव ही रहेगा, क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा किसकी क्वालिटी बताता है, सिर्फ नाउन की और प्रोनाउन की। तो यहाँ मैंने अली लिख दिया, यहाँ मैंने हे लिख दिया, इन दोनों की क्वालिटी बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। काम बता रहा है तो वर्ब हो गया, किस चीज का नाम बता रहा है तो नाउन हो गया। अब ये चलाने की क्वालिटी बता रहा है, चलाना हमारा वर्ब है, वर्ब की क्वालिटी बताने वाला और एडजेक्टिव की क्वालिटी बताने वाला क्या होता है, एडवर्ब होता है। अब अली इज ए फास्ट बॉलर, अब देखिए बॉलर क्या है, नाउन, तो नाउन बॉलर कैसा है, फास्ट, यहाँ पर फास्ट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो कोई भी वर्ड फिक्स नहीं है कि वो एक ही पार्ट ऑफ स्पीच होगा, वो अलग अलग तरीके, सारे नहीं होते, कुछ वर्ड, काफी वर्ड ऐसे हैं जिनकी कई सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब दूसरा राउंड का देख लीजिए, मोहन लॉस्ट इन फर्स्ट राउंड, पहले राउंड में हार गया। तो राउंड ये गेम के स्टेज का नाम है, तो नाम आ गया, तो ये नाम पे यहाँ पे नाउन कैसे यूज हुआ है, एज ए नाउन की तरह। दूसरा मोहन राउंड्स, मोहन चक्कर लगाता है, चक्कर लगाना क्या हो गया, आना, गाना, जाना, सोना, पढ़ना, तो ये वर्ब की तरह यूज हुआ है। यहाँ पर मोहन क्या कर रहा है, मोहन का एक्शन बता रहे हैं, क्या काम कर रहा है, चक्कर लगाता है, सुबह शाम चक्कर लगाता है। और यहाँ पे राउंड नाम है, गेम के हिस्से का नाम। मोहन हैज अ राउंड कैप, आप देखो कैप क्या है, नाउन, कैप कैसी है, गोल है, तो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसलिए राउंड यहाँ पर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। पहले में क्या था, नाम की तरह इस्तेमाल हुआ था, तो ये नाउन हो गया। यहाँ पर काम की तरह इस्तेमाल हो गया था, घूमना फिरना, चक्कर लगाना। और यहाँ पर क्या है, कैप को क्वालिफाई कर रहा है, कैप क्या है, नाउन, नाउन को क्वालिफाई करने वाला कौन होगा, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर कैसे यूज हुआ, नाउन की तरह, यहाँ पर कैसे यूज हुआ, वर्ब की तरह, यहाँ पर कैसे यूज हुआ, एडजेक्टिव की तरह। अब टर्न, टर्न माने क्या है, घूमना,
राउंड घूम गया ऐसे करके, तो घूमना क्या है, वर्ब की क्वालिटी बता रहा है, इसलिए यहाँ पर राउंड क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। मोहन वॉक्स राउंड, अब यहाँ पर मोहन का और फील्ड का जो आपस में रिलेशन बता रहा है, चक्कर लगा रहा है घूम कर, जितने भी वर्ड होते हैं ना, पोजीशन बता रहा है, इसकी चलने की पोजीशन बता रहा है, तो क्या हो गया यहाँ पर, ये प्रेपोजिशन की तरह यूज हो। आप सोच लीजिए राउंड, जो कोई पता है कि राउंड क्या है, तो बड़ा इतना आसान नहीं है बताना, मैं उससे पूछूंगा भैया सेंटेंस से बताओ, उसको लिख करके बताओ, तो फंक्शन से पता लगेगा किस तरीके से यूज हो रहा है। तो खाली हम ये नहीं कह सकते कि राउंड वर्ब भी है या एडजेक्टिव है, कैसे भी यूज हो सकता है। कई सारे वर्ड हैं जो 4 की पार्ट ऑफ स्पीच है, कि 3 है, किसी की 2 है, जैसे मिल्क है, मैंने बोला आई ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीता हूं, तो मिल्क क्या है, नाउन है, बहुत आसान सी बात है। अब मैंने यहाँ लिख दिया आई मिल्क द काउ, अब यहाँ पर मिल्क नाउन नहीं है, दूध निकालने की इंग्लिश भी मिल्क ही है, तो यहाँ पर मिल्क नाउन की तरह यूज हुआ है और यहाँ पर मिल्क वर्ब की तरह यूज हुआ है। ऐसी दूसरे साइड ले सकता हूं मैं, आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूं, और मैंने लिख दिया आई वाटर द प्लांट्स, मैं पौधों में पानी डालता हूं, तो यहाँ पानी जो है वर्ब नाउन की तरह यूज हो रहा है, किसी चीज का नाम है, और यहाँ पानी डालने की इंग्लिश भी वाटर होती है, तो यहाँ पर वाटर यूज हुआ नाउन की तरह, यहाँ पर वाटर यूज हुआ वर्ब की तरह। तो जरूरी नहीं है कि एक चीज है वो एक ही पार्ट ऑफ स्पीच में यूज होती है, कई सारे आम 99% आप किसी से पूछोगे तो मिल्क और वाटर को वो नाउन ही बताएगा। यहाँ पर मैंने देखिए मिल्क और वाटर का यूज करके दिखा दिया आपको वर्ब की तरह। तो फास्ट वर्ब भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, और एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। ऐसी राउंड तो पांचों है, नाउन भी है, वर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, प्रीपोजिशन भी है। दैट्स इट फॉर टुडे। और उसके अब जो है मैंने आपको जैसे बताया था, सबकी बहुत डिटेल, एक एक पार्ट ऑफ स्पीच की बहुत डिटेल क्लासेस आएंगी।